दोस्तों, आज फ्रांस की तरफ से तुर्की को एक बड़ा झटका दिया गया है और आने वाले समय में ये झटका तुर्की को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। साथ में आज चाइना की तरफ से भारत को एक बड़ा झटका दिया गया है और चाइना के इस झटके की वजह से आगे चलकर हमको अपनी मिसाइलों के परीक्षण करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि फ्रांस और तुर्की के बीच हुआ क्या है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि तुर्की अपनी वायुसेना के लिए अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को लेना चाहता था, लेकिन फिर अचानक से ही तुर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टमों को खरीद लिया था, जिसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। साथ में अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट भी तुर्की को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद तुर्की की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि भले ही हमको F-35 फाइटर जेट अमेरिका से ना मिल पाए हों, लेकिन अब हम यूरोफाइटर टाइफून को खरीदकर अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे। और इस डील को करने के लिए तुर्की की तरफ से जर्मनी और इटली के साथ सभी नेगोशिएशन को भी पूरा कर लिया गया था। इस डील के तहत तुर्की अपने यूरोफाइटर टाइफून के लिए मीटियोर मिसाइल को भी खरीदना चाहता था, जिसको लेकर जर्मनी और इटली जैसे देश पूरी तरीके से तैयार भी हो चुके थे, ताकि इस मिसाइल को यूरोफाइटर टाइफून में लगाकर तुर्की को दे दिया जाए। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है और फ्रांस ने मीटियोर मिसाइल तुर्की को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। मीटियोर मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइलों को कई देशों ने एक साथ मिलकर बनाकर तैयार किया है और इस मिसाइल को बनाने में सबसे अहम रोल ब्रिटेन और फ्रांस का ही रहा था। इसीलिए इस मिसाइल के ऊपर कई देशों का कंट्रोल रहता है। अगर कोई भी देश इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर देता है तो उस कंडीशन में इस मिसाइल का फिर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। फ्रांस मीटियोर मिसाइल इसलिए तुर्की को नहीं देना चाहता है क्योंकि फ्रांस भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर ये मिसाइल तुर्की को दी गई तो तुर्की इस मिसाइल का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाफ करेगा और इस समय जो ग्रीस है वो फ्रांस का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। इसीलिए ही फ्रांस ने इस मिसाइल को तुर्की को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। और अब समझते हैं कि चाइना की तरफ से भारत को कैसा झटका दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि चाइना ने इस समय भारतीय सीमा के काफी पास में अपने यूनान प्रांत के अंदर एक लॉन्ग रेंज की रेडार को लगाना शुरू कर दिया है। इस रेडार की मदद से चाइना काफी आसानी से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की जासूसी कर सकेगा। साथ में इस रेडार के आ जाने के बाद अगर हम हिंद महासागर में भी अपनी किसी मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो उस मिसाइल का डेटा काफी आसानी से चाइना तक पहुंच जाएगा। चाइना का जो ये यूनान प्रांत है ये म्यांमार के काफी ज्यादा पास में पड़ता है और इसी जगह पर अब चाइना ने अपनी इस 5000 किलोमीटर रेंज वाली रडार को इंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया है। इस समय कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो चाइना की तरफ से ये रेडार म्यांमार के पास में तैनात की जा रही है, अगर इस रेडार को देखा जाए तो ये रेडार बिना अपने एंटीना को मूव करे भी 5000 किलोमीटर तक दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइलों की हर हरकत पर नजर रख सकेगी। साथ में इस रेडार की मदद से चाइना हमारी मिसाइलों के डेटा को भी इकट्ठा कर सकेगा। और अभी तक चाइना की तरफ से हमारी मिसाइलों के डेटा को इकट्ठा करने के लिए हिंद महासागर में अपने स्पाई शिप को भेजा जाता था, लेकिन अब तो चाइना ने म्यांमार बॉर्डर के पास में एक रेडार को ही स्पेशली हमारी मिसाइलों की जासूसी करने के लिए इंस्टॉल कर दिया है। और चाइना की ये रेडार हमारे मिसाइल टेस्ट के लिए आने वाले समय में एक बड़ा खतरा पैदा करने वाली है।